हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। व्हाट इज़ द इंटरफेस एंड व्हाई वी यूज़ द इंटरफेस। हम बात करते हैं बेसिकली इंटरफेस हमारे पास में कंसेप्ट होता क्या है। इंटरफेस का हमारे पास में रीज़न ये है बेसिकली कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होता है। मैंने रीज़न लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मल्टीपल हमारे पास में इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं होता है। बिकॉज आपके पास में वंस अगेन हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है कि जो एग्जांपल लाइक दैट हमारे पास में वन पर्सन कॉल टू अनदर पर्सन, देन सेम टाइम पे आपके पास में जो कनेक्टिविटी होगी वो किसी एक वन सिंगल पर्सन को ही कनेक्टिविटी हो सकती है। मैनी डिफरेंट पर्सनस को कनेक्टिविटी पॉसिबिलिटी नहीं है इन रियल वर्ल्ड की बात करें हम। सो इस प्रॉब्लम, लेकिन हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो पेरेंट्स है वो मैनी पेरेंट्स हो जाती हैं और चाइल्ड हमारे पास में सिंगल हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस सॉल्यूशन को हमारे पास में जो कंसेप्ट है हमारे पास में वो इंटरफेस कंसेप्ट आया है। देन हम बात करते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिक फाइनल डाटा मेंबर एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास। अब हम बात करते हैं कि इंटरफेस दैट मीन्स आपके पास में अकॉर्डिंग टू यूज़र के वर्क होता है हमारे पास में। तो दैट मीन्स जब हमारे पास में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में किसी भी क्लास के अंदर कोई बॉडी नहीं है। अब किसी भी क्लास के अंदर जब कोई बॉडी ही नहीं होगी दैट मीन्स किसी मेथड की कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट मीन्स उसकी डिपेंडेंसी किसी अनदर क्लास के ऊपर हो जाती है। जब हमारे पास में किसी भी डिपेंडेंसी किसी अनदर क्लास के ऊपर हो जाती है तो दैट मीन्स हम बात करते हैं जब डिपेंडेंसी किसी अनदर क्लास के ऊपर हो जाती है सो उस क्लास को तो इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा वहाँ पर हमारे पास में। तो इसलिए हम जो यूज़ करते हैं वो इंटरफेस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑल मेथड्स इन द इंटरफेस डिक्लेयर एम्प्टी बॉडी। सो बेसिकली आपके पास में ऑल मेथड्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं। इंटरफेस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली अभी हमने बात किया दैट मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक रिप्लेसमेंट हमारे पास में, दैट मीन्स सपोर्ट ऑल फंक्शनलिटी ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में जो जो पेरेंट है हमारे पास में मल्टीपल पेरेंट्स हमारे पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड जो चाइल्ड्स हैं ठीक है वो सिंगल चाइल्ड यहाँ पर हो सकता है। तो दैट मीन्स लेकिन यहाँ पर एट ए टाइम पे जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो एट ए टाइम पे वन को चूज होगा हमारे पास में। तो दैट मीन फंक्शनलिटी एट ए टाइम पे वन की चूज होगी हमारे पास में। सो सेम एज हम बात करते हैं इट इज़ द 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं बात करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है कि एटलीस्ट वन मेथड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। एटलीस्ट वन मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए दैट मीन विच हैव नो बॉडी, विच मेथड हैव नो बॉडी। तो दैट मीन्स जिस मेथड के अंदर आपके पास में कोई बॉडी नहीं होगी तो दैट मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड काउंट होगा। सो हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एटलीस्ट वन मेथड ऐसा होगा जिसके अंदर बॉडी नहीं होगी। सो इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस का कंसेप्ट हमारे पास कहता है कि 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। दैट मीन्स किसी भी मेथड के अंदर कोई भी बॉडी नहीं होगी। ठीक है, दैट मीन्स टू अचीव एब्स्ट्रैक्शंस। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में हम इसके थ्रू एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। दैट मीन्स अननेसेसरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइडिंग हो जाती है। इंटरफेस इज अ रिप्रेजेंटिंग इज ए रिलेशनशिप। तो हम बात करते हैं, अब नॉर्मल सी बात है कि मैं एक इंटरफेस है उसको मुझे इंप्लीमेंट करना है, किसी अनदर क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, इज ए रिलेशनशिप के थ्रू मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है क्लास। सो आपके पास में इज ए रिलेशनशिप के थ्रू आप उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड इंटरफेस इज अ हमारे पास में डिक्लेयर्ड बाय द इंटरफेस कीवर्ड। बेसिकली हम यो यूज करते हैं इंटरफेस, यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू हम उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास में जो एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास में अब लाइक दैट मेरे पास में मैंने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस ABC बनाया। ठीक है, वॉइड सो लिया, यहाँ पर आपने सिंपल से एक मेथड बनाया। ठीक है, वह सो नेम से एंड देन आपने जो क्लास A है, ठीक है, ये क्लास A लिया, देन आपने इंप्लीमेंट कर दिया ABC क्लास। हमेशा याद रखना कि आप यदि वन क्लास से के जो फंक्शनलिटी अनदर क्लास में यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कराना है दैट मीन्स किसी इंटरफेस को यूज़ करना है किसी क्लास के थ्रू, यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू ही पॉसिबिलिटी हो पाती है। तो लाइक दैट दिस वन कि हमने यहाँ पर क्या किया कि जो क्लास A है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। दैट मीन्स क्लास A से हमने इंप्लीमेंट्स यूजिंग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड आपने ABC इंटरफेस को एक्सेप्ट कर लिया। देन हम बात करते हैं ये हमारा जो इंटरफेस है यहाँ पर हमारे पास में क्लोज हो जाए, टोटली यहाँ पर हमारे पास में क्लोज हो गया था दिस वन। देन मैं बात करता हूँ कि आपके पास में जो मेथड है वो सो नेम का आपका जो मेथड था ये पर्टिकुलर या इसके आपने यहाँ पे बॉडी जनरेट कर दिया है। तो जो बॉडी होगी बेसिकली इंटरफेस के अंदर कोई बॉडी नहीं होगी, लेकिन जो बॉडी बनेगी वो किसी भी क्लास के अंडर में बनेगी।
ठीक है। सो हमारे पास में इस क्लास के अंदर हमने ये बॉडी बना ली है, एंड देन इसके बाद हमने इंटरफेस में एक सिंपल सा मैसेज पुट कर दिया है। देन हम यूजिंग अ ऑब्जेक्ट के हम इसको डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी कर लेते हैं। चलिए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम यूजिंग अ नोटपैड ओपन किया आपने, एंड नोटपैड में आपने इसको पुट कर दिया ओल्ड डाटा को, एंड इस ओल्ड डाटा को आपने सेव कर लिया, एंड सेम नेम एज ए क्लास नेम। आपका क्लास नेम क्या है? ए है, तो आपने सिमिलरली एज यहाँ पर a.java कर दिया। अब सिंपली हम इसको रन करके देखते हैं। जावा सी a.java आपने प्रोग्राम कंपाइल किया। सॉरी, यहाँ पे एरर जनरेट हो गई है। ये हमारे पास में क्लास फाइल थी। ये रही है हमारी जावा फाइल। नॉर्मली जब आप कॉपी करते हैं तो जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनको चेंज करना होगा। अगेन इस जो प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे, एंड देन आपके पास में प्रोग्राम कंपाइल हो गया। देन जावा ए आपने रन किया, ये आपके पास में जो इसका आउटपुट है ये शो हो गया। दैट मीन्स ये जो शो मेथड है, अब मैंने यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो आप मैंने डायरेक्ट ही पर जो हमारे पास मेथड था डॉट शो, इस मेथड को यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। दैट मीन्स शो मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है यूजिंग अ ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं किया था, तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास में जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि यूजिंग अ इंटरफेस में यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके क्लास, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लाइक दैट में एक एग्जांपल लेते हैं कि आप बैंक में हैं, कि अनदर एग्जांपल है आपके पास में बैंक में आपके पास में जो आप अकाउंट होल्डर हैं, तो दैट मीन्स किसी भी बैंकर के पास में आपका एटीएम का कोई भी पासवर्ड अवेलेबल नहीं होता। दैट मीन्स आपके पास में डायनामिकली जनरेट होता है आपके पास में। हम बात करते हैं लेकिन आपकी ऑल अकाउंट डिटेल्स किसी भी बैंक होल्डर के पास में होती है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि लाइक दैट इंटरफेस आपके पास में एक अकाउंट से रिगार्डिंग डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स कैन बी पॉसिबल। सो इंटरफेस की बात करें तो फर्स्ट इंटरफेस मैंने क्या बनाया, डेबिट मैंने इंटरफेस बना दिया है। तो इसके अंदर मेरे पास जो मेथड है वो डिस्प्ले मेथड हो गया है। अगेन मैंने एक अनदर इंटरफेस बनाया क्रेडिट, इसके अंदर मेरे पास में डिस्प्ले वन मेथड हो गया। इन दोनों इंटरफेस के दोनों इंटरफेस में दोनों मेथड की बात करूँ मैं, डिस्प्ले एंड डिस्प्ले वन के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में डेबिट का जो पासवर्ड है, यहाँ पर डेबिट का पासवर्ड आ जाएगा। ये डेबिट का पासवर्ड है, डेबिट कार्ड का पासवर्ड आ जाएगा। अगेन मेरे पास में जो क्रेडिट कार्ड का जो पासवर्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में। लेकिन ये जो पासवर्ड है बिकॉज इसकी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लेकिन ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई है, यूजर के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ, लेकिन दोनों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये डिपेंड है किसी एक अकाउंट के ऊपर। दैट मीन्स अकाउंट यहाँ पर मैंने जो क्लास है, क्लास बना दी है सेविंग अकाउंट। सेविंग मेरे पास में एक क्लास है, दैट मीन्स क्लास किसी भी अकाउंट होल्डर के नेम से भी हो सकती है आपके पास में। इसके अंदर आपके पास ऑल डिटेल हो जाती है। लाइक दैट मैं बात करता हूँ, अकाउंट होल्डर नेम हो जाता है, फादर नेम एंड डिटेल्स ऑल्सो, दैट मीन एड्रेस, ये सभी आ जाती है हमारे पास। लेकिन इनकी सबकी डिपेंडेंसी जो भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिपेंडेंसी क्लास के ऊपर हो जाती है। सो हम बात करते हैं जो डिस्प्ले मेथड है, बेसिकली जो डिस्प्ले मेथड है, हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड का यूज़ किया। इसका जो इंटरफेस है हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो हमने सिंपली मैसेज को पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
सो ये हमारे पास में प्रोग्राम है सिंपल सा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो मेन है आपके पास में, जिस मेन मेथड के अंदर आपके पास में जहाँ पर मेन जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा वो उसी क्लास के आपके पास में रन होगा एंड उसी के थ्रू हम करेंगे। लेकिन मैंने लास्ट में बताया भी था आपको कि जो कंपाइलर है फर्स्ट टाइम पे आपके पास में स्टैटिक ब्लॉक पे जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हम बात करते हैं जावा के अंदर कि सबसे पहले जो कंपाइलर है वो मेन मेथड के पास जाएगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। हम बात करते हैं बेसिकली आपके पास में जो कोई भी जो कंपाइलर है वो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक में जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको इसमें लास्ट वीडियो में मैंने प्रूफ कर दिया था कि आपके पास में स्टैटिक ब्लॉक में फर्स्ट जो कंपाइलर है वो जाता है एंड उसको थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड टाइम में आपके पास में स्टैटिक ब्लॉक के बाद में आपके पास स्टैटिक मेथड में जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में कोई भी स्टैटिक नहीं है, तो दैट मीन्स मेरे पास में जब स्टैटिक ब्लॉक नहीं है तो स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड के थ्रू आपके पास में अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास में यहाँ पे कोई स्टैटिक मेथड भी अनदर मेथड नहीं है, तो ओनली मेन मेथड ही मेरे पास यहाँ स्टैटिक मेथड है। तो इस रीज़न से मेरे पास में सबसे पहले यहाँ मेन के पास में ही आएगा एंड जब मेन के पास आएगा तो दैट मीन्स यहाँ पर मैंने जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। लेकिन मैंने इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज़ नहीं किया, तो दैट मीन्स मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स द रीज़न मेरे पास ओनली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था, दैट्स इट ओनली। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है मैंने आर ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्प्ले मेथड से कॉल करा दिया। तो डिस्प्ले मेथड बेसिकली मेरे पास में डेबिट इंटरफेस से बिलोंग करता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट आपके पास में इससे बिलोंग करता है, बेसिकली डेबिट इंटरफेस से बिलोंग करता है। सिमिलरली एज मैं बात करूँ जो आर्ट डिस्प्ले 1 है ये आपके पास में क्रेडिट इंटरफेस से बिलोंग करता है। तो मैंने इसको 2 टाइम्स पे कॉल किया, तो फर्स्ट टाइम में आपके पास में जो प्रिंट होगा वो डिस्प्ले 1 प्रिंट होगा। तो दैट मीन मैं इंटरफेस की बात करूँ, जो डिस्प्ले 1 में इंटरफेस कौन सा है आपके पास जो इसकी बॉडी बनी है, तो डेबिट इंटरफेस की मेरे पास यहाँ बॉडी बनी है। अगेन मैं डिस्प्ले 2 की बात करता हूँ, तो डिस्प्ले 2 में आपके पास में डिस्प्ले 1 की बात करें तो दैट मीन्स ये क्रेडिट इंटरफेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद देखते हैं कैसे हमारे पास में कंपाइल होगा जावा सी ए डॉट जावा। तो ये आपके पास में जावा हो जाती है, ये प्रोग्राम हमारे पास में कंपाइल हो गया। देन मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे पास में क्लास नेम से ऑलवेज ये प्रोग्राम रन होगा। तो दैट इज अब मेरे पास में डेबिट इंटरफेस आ गया, क्रेडिट इंटरफेस आ गया। सो ये मेरे पास में जो इंटरफेस है, कंसेप्ट है, यहाँ से मेरे पास में कंप्लीट हो जाता है। अब इसका लास्ट का जो पॉइंट है हमारे पास में दैट मीन डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेस एंड क्लास। बेसिकली अभी हमने बैक साइड में देखा था कि जो इंटरफेस होता है इट इज़ द फैसिलिटी 100% एब्स्ट्रक्शन। तो दैट मीन्स किसी भी मेथड के अंदर कोई भी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लेकिन क्लास के अंदर 0 to 99% तक एब्स्ट्रक्शन हो सकता है, 0 to 99% तक। दैट मीन्स मैं बात करता हूँ कि आपके पास में यदि फुल अपनी कोई भी क्लास कंप्लीट है तो वो क्लास कौन सी होती है, कॉन्क्रीट क्लास होती है। लेकिन यदि कोई क्लास कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स जिसकी क्लास के अंदर एटलीस्ट 1 मेथड एग्जिस्ट एब्स्ट्रक्शन मेथड है तो वो एब्स्ट्रक्ट क्लास भी बोली जा सकती है आपके पास में। तो आपके पास में ये नॉन एब्स्ट्रक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रक्ट मेथड दोनों कंटेन कर सकते हैं इन ए क्लास। हम बात करते हैं जावा इंटरफेस इज सपोर्टिंग द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आपके पास में मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के लिए ही आपके पास में क्या आया है, इंटरफेस कंसेप्ट आया है। क्लासेस फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस बट जावा डज नॉट सपोर्ट इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। इंटरफेस सपोर्ट डायनामिक इन्वायरमेंट। आपने देखा भी था, हमने देखा कि जो इंटरफेस कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग हम डेबिट एंड क्रेडिट का पूरा एग्जांपल लिया, तो आपके पास में किसी भी बैंकर के पास में आपका एटीएम का पासवर्ड नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू इंटरफेस तो एवरीथिंग इज अ डायनामिक। एंड हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास की बात करें तो वहाँ पर सब कुछ ही स्टैटिक में हो जाता है आपके पास में। दैट मीन्स आपके पास में कंपाइल टाइम पे सब कुछ आपको जनरेट करना होता है। अगेन हम बात करते हैं यूज़ कीवर्ड। बेसिकली हम जो इंटरफेस के कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर यूज़ कीवर्ड करते हैं, इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम क्लास के केस में क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लास ये हमारे पास में इंटरफेस कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यदि इंटरफेस के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।